आप देख रहे हैं यादव एकेडमी। और हम लोग अपने लाइट एंड साउंड का सेकेंड पार्ट आज स्टार्ट करेंगे, जो कि है स्पेरिकल मिरर्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, बेसिकली कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, उनके रे डायग्राम देखेंगे, फार्मूले देखेंगे और उनका यूज़ देखेंगे। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं, कृपया करके सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं स्पेरिकल मिरर। तो स्पेरिकल मिरर अगर देखेंगे तो बनता कैसे, पहले वो देखेंगे हम लोग। अगर एक हॉलो स्फीयर लिया हमने ऐसे, अगर हॉलो स्फीयर को हमने क्या किया, यहाँ से कट कर दिया, तो ये जो पार्ट बनेगा, ठीक है, वही क्या बनेगा हमारा, वही हमारा बनेगा स्पेरिकल मिरर। अब स्पेरिकल मिरर बन गया, तो स्पेरिकल मिरर में अगर हमने देखा तो एक ये भाग दिख रहा है और एक ये भाग दिख रहा है। तो जब इस तरफ का यूज़ करेंगे हम लोग, तो आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा कैविटी केस है, तो इसको नाम दिया हमने कॉनकेव मिरर। क्या नाम दिया इसको, कॉनकेव मिरर। और जब हम लोग पीछे वाला भाग यूज़ करेंगे एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वहाँ से रेस क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो उसको हमने क्या नाम दिया है, इसको हमने नाम दिया है, क्या नाम देंगे, कॉन्वेक्स। क्यों, क्योंकि ये उभरा हुआ भाग है। तो डिपेंड अपॉन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से हमने उनको स्पेरिकल मिरर को दो भाग में क्या किया है, डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट कौन सा है हमारा, तो पहला पार्ट है हमारा कॉनकेव मिरर और दूसरा भाग है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। तो ये याद रखना है, कॉनकेव मिरर में जो भी कैविटी वाला भाग है वो हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और कॉन्वेक्स में जो पीछे वाला भाग है वो हमारा क्या रहेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये याद रखना है। तो देखेंगे हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो सबसे पहले अगर हमने कॉनकेव मिरर देखा, तो कॉनकेव मिरर में क्या होगा, जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगी, या जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो क्या रहेगा, कर्व इनवर्ड्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ स्फीयर। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि, जैसे एग्जांपल ये एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये जो हमारा, समझ लो कि ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। तो वही बोला है कि जो भी हमारा कर्व रहेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो अंदर की तरफ रहेगा। सिमिलरली वही कॉन्वेक्स मिरर में क्या बोला है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो रहेगा, कर्व आउटवर्ड रहेगा, मतलब बाहर का जो भाग है, जैसे इसमें हमने देखा है ये बाहर वाला भाग, ये वाला, ये जो ये भाग है, वो क्या रहेगा हमारा, कॉन्वेक्स मिरर रहेगा। तो ये हमें याद रखना है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर ही हम लोग क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं कि कॉनकेव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, अगर यहाँ पे हमने देखा कि ये जो भी लाइट, यहाँ पे जो भी लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, सब क्या रिफ्लेक्ट होके एक पॉइंट पे मिल रही है, सब क्या मिल रही है, एक पॉइंट पे मिल रही है। तो इसको हम लोग कहते हैं, कॉनकेव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्वर्जिंग मिरर। ये याद रखेंगे हम लोग, इसको हम लोग कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर में अगर हमने देखा तो हमारी जो भी क्या होती है, बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, बाहर की तरफ क्या होती है, निकलती दिखती है। अगर हमने इसको पीछे लेके गए तो एक पॉइंट पे ये क्या होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग। क्या कहते हैं इसको हम लोग, डाइवर्जिंग। तो एक होता है कॉन्वर्जिंग और दूसरा होता है डाइवर्जिंग मिरर। तो कॉन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कॉन्वर्जिंग मिरर होता है हमारा कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होगा हमारा, कॉनकेव मिरर होगा हमारा कॉन्वर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर क्या होगा हमारा, डाइवर्जिंग मिरर हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। क्या होगा हमारा, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये याद रखना है, कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है हमारा, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स मिरर
क्या होगा हमारा, डाइवर्जिंग। तो ये याद रखना है, कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो वही हमें यहाँ पे बताया है कि कॉनकेव मिरर ऑल्सो कॉल्ड कॉन्वर्जिंग मिरर। क्यों? क्योंकि ब्रिंग पैरेलल रेस टुगेदर एट अ पॉइंट। तो हमने देखा कि सब पॉइंट कहाँ पे आ रहे हैं, एक जो भी पैरेलल लाइन हो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। सेम वही कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा था, कॉन्वेक्स मिरर में हमने देखा कि अगर ये लाइट सब क्या हो रही है, यहाँ से डाइवर्ज कर रही है, तो एक सिंगल पॉइंट से क्या कर रही है, बाहर की तरफ निकल रही है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्रेड करते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो कॉन्वर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग मिरर, तो याद रखना है कि कॉनकेव मिरर मतलब कॉन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। अब यूज़ कहाँ पे करते हैं कॉनकेव मिरर, टॉर्च में यूज़ करते हैं, हेडलाइट में यूज़ करते हैं, सेविंग मिरर्स में यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट मिरर में यूज़ करते हैं और सोलर फर्नेस में करते हैं, ताकि हमको एक पॉइंट पे हमें वो चीज़ दिखे। तो याद रखना है। अब कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो जैसे हमारी जो गाड़ी होती है रियर व्यू देखने के लिए, या साइड मिरर होती है जो व्हीकल में, उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, सिक्योरिटी के लिए यूज़ करते हैं, सर्विलांस के लिए यूज़ करते हैं ये सब मिरर। अब जो भी कॉनकेव मिरर होता है वो कैसी इमेजेस देता है, वो रियल भी देता है और वर्चुअल भी इमेज देता है। तो रियल इमेज मतलब एक्चुअल इमेज, और वर्चुअल मतलब वो इमेज दिखती नहीं लेकिन हम लोग उसको बनाने की कोशिश करते हैं, वर्चुअल आभासी जिसे हम कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन, मतलब पोजीशन के ऊपर डिपेंड होता है कि वो इमेज हमें रियल मिलेगी या वर्चुअल। लेकिन हमेशा याद रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा हमें क्या देगा, हमेशा हमें वर्चुअल इमेज देगा। वर्चुअल इमेज हमेशा क्या देगा, कॉन्वेक्स मिरर देगा, और इरेक्ट देगा। आगे चल के देखेंगे इरेक्ट क्या होता है, और डिमिनिश्ड इमेज देगा हमेशा फॉर एनी ऑब्जेक्ट पोजीशन। तो कहीं पे भी रहे वो हमें एक तरह के ही क्या देगा, इमेज देगा। तो याद रखना है। आगे चल के हम लोग देखेंगे मिरर का जब बारे में हम लोग देखेंगे तो कैसे इमेज मिलते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे आगे चल के। तो चलिए, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे कि ये अगर हमने यहाँ पे एक टॉय रखा, दिख रहा है यहाँ पे एक टॉय रखा हमने डॉग, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है रखने का, उसके हिसाब से हमें क्या मिलेगा, इमेज हमें मिरर में दिखेगा। यहाँ पे दिख रहा है अगर आपको, तो ये डिस्टेंस पे हमें क्या दिख रहा है कि ये जो कॉनकेव मिरर है, ये जो इमेज है हमारा उसकी साइज से बड़ा दिख रहा है। वहीं हमें कॉन्वेक्स मिरर में क्या दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है। तो याद रखना है, अगर इसमें हमें दिख रहा है कि ये राइट साइड में बैठा है और इधर लेफ्ट साइड में बैठा है, ठीक है। और सेम अगर हमने ये डिस्टेंस अगर चेंज कर दिया, यहाँ से अगर हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया, दिख रहा है, अगर दिख रहा होगा तो ये बढ़ा दिया, तो सेम वही कॉनकेव मिरर जो यहाँ पे सीधा इमेज दे रहा था, अब यहाँ पे उल्टा मिरर इमेज दे रहा है। और कॉन्वेक्स मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर सेम वही, थोड़ा सा हमें छोटा दिख रहा है, लेकिन डिस्टेंस चेंज करने पे हमारा जो इमेज है वो क्या होगा, चेंज होगा। तो वही चल के हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे चेंज होता है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में। तो यही इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये पूछता है हमें, ठीक है। और बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्पेरिकल मिरर में इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो एक होता है पोल, दूसरा होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तीसरा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, चौथा होता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, फिर होता है प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ और अपर्चर, ठीक है। ये हमें टोटल 7 पॉइंट देखना है, 7 पॉइंट देखना है हमें। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए अगर मान लेते हैं ये हमारा एक ऑलो स्पीयर है, क्या है, ऑलो स्पीयर है, ठीक है। ये हमारा ऑलो स्पीयर है। तो हमने क्या किया, यहाँ से समझ लीजिए ये पॉइंट से लेके और ये पॉइंट तक हमने क्या किया, इधर से कट कर दिया। क्या किया, कट कर दिया, ठीक है। यहाँ से हमने इसको कट कर दिया। तो कट कर दिया तो ये जो पार्ट मिलेगा हमें, ये कुछ ऐसा दिखेगा हमें, ठीक है। ये कुछ क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अंदर हॉलो है इसीलिए थोड़ा सा थिकनेस इसका कुछ रहेगा,
ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पेरिकल मिरर। अब डिपेंड करता है कि कौन सा सरफेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर हमने ये वाला सरफेस एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज़ किया तो ये कॉन्केव मिरर हो जाएगा, अगर ये सरफेस यूज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो अब इसके अंदर हम लोग डिफरेंट टर्म्स देखेंगे। ठीक है, डिफरेंट टर्म्स क्या देखेंगे, जैसे अभी ये इसका कोई रेडियस होगा, ये जो सर्कल हमने, ये जो स्फीयर है हमारा, इसका समझ लीजिए बाई चांस ये हमारा क्या है, ये हमारा समझ लीजिए कि सेंटर है। क्या है, हमारा सेंटर है सर्कल का या स्फीयर का। तो ये जो सेंटर से एक अगर हमने लाइन ड्रॉ की, ठीक है, ये लाइन अगर हमने ड्रॉ की ऐसे, तो इसको कहेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, याद रखना है इस लाइन को क्या कहेंगे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो हमने देखा था सबसे, या प्रिंसिपल, हम लोग इसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, याद रखना है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे हम लोग। अब और इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर को हम लोग क्या नाम दिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और ये जो यहाँ से और ये भाग हमने, ये जो भाग कट किया है, तो यहाँ से लेके जो भी ये दिख रहा है, यहाँ से लेके इतना भाग, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे अपर्चर। क्या कहेंगे हम लोग, अपर्चर। तो याद रखना है, इसे कहेंगे अपर्चर। तो इसको नाम दे दिया मैंने एम, और ये पॉइंट को नाम दे दिया मैंने एन। तो अपर्चर हमें समझ में है कि जो भी भाग यहाँ से यहाँ तक हमने पकड़ा है, उसी के कहेंगे हम लोग अपर्चर। तो अपर्चर हो गया अभी हमारा, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जहाँ पे हमारा ये जो प्रिंसिपल एक्सिस और हमारा ये स्पीयर जहाँ पे मीट होगा, इसे हम लोग कहते हैं पोल। क्या कहेंगे इसे हम लोग, पोल। तो याद रखना है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, पोल। तो इसको पी से डिनोट करेंगे हम लोग। तो ये हमें इतना समझ में है। अब ये जो पोल से हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसको हम लोग कहते हैं, ये डिस्टेंस को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। स्पेरिकल मिरर को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या क्या देखा हमने, हमने पोल देख लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लिया, प्रिंसिपल एक्सिस देख लिया हमने। अब हमें दो चीज़ देखना है, एक फोकल लेंथ देखना है और प्रिंसिपल फोकस देखना है हमें। तो फोकल लेंथ और प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो पॉइंट, अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर रेस पैरेलल टू एक्सिस मीट कॉनकेव मिरर में और अपीयर टू डाइवर्स फ्रॉम कॉन्वेक्स आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो याद रखना है कि जैसे एग्जाम्पल हम लोग बोल, अगर हमने एग्जाम्पल देखा, जैसे यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से अगर एक रेस जा रही है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं से जाएगी। ठीक है, दूसरी समझ लीजिए, मान ली यहाँ से गई और ये यहाँ से पास हुई, मान लेंगे ये दोनों यहाँ पे पास हो रही है। ठीक है, ठीक है, तो हमने मान लिया, तो थोड़ा, तो यहाँ से पास हो रही है, मानेंगे कि ये यहाँ से ये पास हो रही है, और यहाँ से समझ लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रहा है और यहाँ से पास हो रही है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। क्या कहेंगे इस पॉइंट को हम लोग, इसे कहेंगे हम लोग प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। और सेम प्रिंसिपल फोकस पॉइंट से और पोल का जो डिस्टेंस रहेगा, उसे हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहेंगे उसे हम लोग, फोकल लेंथ।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो क्या क्या देखा हमने, अब हम लोग देख लेंगे एक साथ, हम देखेंगे अभी सबको कि इसे क्या क्या कहते हैं हम लोग। तो अपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस। उसके बाद हमारा अपर्चर, उसके बाद पोल, फोकल लेंथ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेंटर्स से जाने वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं इसे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। फिर जो भी सेंटर होता है हमारा, उसे हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जहाँ पे हमारी रेज आके मिलती है उसे हम लोग प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस कहते हैं हम लोग। सेंटर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल एक्स, प्रिंसिपल फोकस और पोल की डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। और हमें याद रखना है एक रिलेशन जो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो हमें याद रखना है सी पॉइंट, एफ पॉइंट, पी पॉइंट और अपर्चर। तो इतनी चीज़ें हमें याद रखना है। तो पोल क्या होता है, पोल होता है सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज द पार्ट लाइज इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव और बिहाइंड अ कॉन्वेक्स मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, बताया था मैंने कि रेडियस ऑफ द स्फीयर होता है, डिस्टेंस जो होता है वो पोल से लेके हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस होती है, एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होती है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। फिर प्रिंसिपल फोकस हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस वही जो हमारी रेज आती है वो point on a principal axis where rays parallel to the axis meet concave or appear to diverge from convex after reflecting. फोकल लेंथ क्या होती है और अपर्चर क्या होता है, फोकल लेंथ होती है डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस। अपर्चर क्या होता है, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। जो भी डायमीटर रहेगा हमारा वो क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस का अपर्चर। तो हमने ये सब देख लिया पॉइंट। अब चलिए हम लोग एक फॉर्मूला देखते हैं जो हमें रिलेशन बताता है आर और एफ में। आर क्या है हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ होता है हमारा फोकल लेंथ। तो याद रखना है इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या माना है, आर इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू एफ। तो फोकल लेंथ हमेशा हाफ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। मतलब इधर जो हमने देखा यहाँ पे, ये जो फोकल पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, आधा रहेगा इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो ये बताता है हमें कि वो हाफ रहेगा। दिस मीन द प्रिंसिपल फोकस ऑलवेज लाइज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस फॉर्मूले से हमें ये मालूम पड़ता है। दूसरा क्या होता है, अप्लाइज टू बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर। तो सभी मिरर के लिए ही अप्लाई होता है, सिर्फ अपर्चर क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। इसके ऊपर डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है हमको कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहता है, हमें पूछता है फोकल लेंथ फाइंड करो। तो हमेशा याद रखना है फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए हमें ये 2 को यहाँ पे भेजना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइड बाय 2। मतलब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फोकल लेंथ, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो। ये सिंपल क्वेश्चन पूछता है हमें। उसके बाद जब भी हम लोग ड्रॉ करेंगे इमेज तो हमें कुछ रूल्स ध्यान में रखना है। तो टोटल 4 रूल्स हैं, वो एक एक करके हम लोग देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर का भी देखेंगे और कॉन्वेक्स मिरर का भी देखेंगे। तो याद रखना है कि अगर हमें कोई भी इमेज ड्रॉ करनी है तो मिनिमम ये 4 पॉइंट में से 2 पॉइंट हमें बनानी है। ये रूल हमें याद रखना है कि मिनिमम 2 चाहिए।
और जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट होगी तभी हमें इमेज मिलेगी। एक लाइन एक रूल से हमें नहीं मिलने वाली, मिनिमम 2 तो चाहिए हमें। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते पहले। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर कोई रे पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस से तो कॉनकेव मिरर में कैसे बनेगा और कॉन्वेक्स मिरर में कैसे बनेगा। तो इधर हमने बना लिया, तो ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब समझ लीजिए कि ये रे जा रही है हमारी पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हमें मालूम है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है तो हमेशा रिफ्लेक्ट होने के बाद वह फोकल पॉइंट से पास होगी। तो ये बताया कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वह प्रिंसिपल फोकस से होके जाएगी। जैसे अभी ये तो ये ऊपर है, अगर समझ लीजिए मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई होती तो ये भी कहाँ से जाती, ये भी प्रिंसिपल फोकस से होके जाती रिफ्लेक्शन के बाद। कितनी भी लाइन ले लो, ये भी पैरेलल है तो ये भी यहीं से जाएगी, ये अगर बनाई मैंने तो ये भी यहीं से जाएगी। तो पहला पॉइंट कॉनकेव मिरर में अगर कोई भी रे पैरेलल है जा रही है जो अभी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वह फोकल पॉइंट से ही गुजरेगी। तो पहला रूल कहता है ये कॉनकेव मिरर का। और कॉन्वेक्स मिरर का क्या है, कॉन्वेक्स मिरर का सेम, जैसे ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, अगर ये हमारी पैरेलल लाइन हो गई तो ये क्या होगी, डाइवर्ज होगी, हमें देखा था। लेकिन ये डाइवर्ज कहाँ से होगी, जो भी हमारा फोकस है उससे हम लोग एक इमेजिनरी लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे और फिर उससे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो वही बताया है कि रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑलवेज रिफ्लेक्ट अपीयरिंग टू डाइवर्जिंग फ्रॉम पॉइंट पी बिहाइंड मिरर। तो ये क्या होगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन अगर हमने इसको पीछे लेके गए तो क्या दिखेगा हमें, वो दिखाएगा हमें कि ये क्या हो रही है, ये प्रिंसिपल फोकस की तरफ जा रही है। सेम अगर मैंने समझ लीजिए यहाँ से निकाला होता, ये अगर आ रही है लाइट तो हमें क्या दिखता कि अगर इसको हम लोग पीछे लेके गए होते तो हमें फोकस से, लेकिन रिफ्लेक्ट कैसे होगा, रिफ्लेक्ट यहाँ से होगा। तो याद रखना है ऐसे रिफ्लेक्ट होता। ठीक है, दोनों का एक ही रूल है कि अगर कोई भी चीज़ प्रिंसिपल, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा प्रिंसिपल फोकस से ही पास होगी कॉनकेव मिरर में। और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, हमें दिखेगा कि प्रिंसिपल फोकस से ही वो डाइवर्ज होगी। तो इतना याद रखना पहला पॉइंट। ठीक है, ये रूल हमें आगे चल के काम आएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहता है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल फोकस से जा रहा है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, पैरेलल प्रिंसिपल फोकस की, प्रिंसिपल जो भी हमारी एक्सिस है उसके पैरेलल जाएगा। तो याद रखना है कि कोई भी अगर रे प्रिंसिपल फोकस पॉइंट से जा रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। तो जैसे इधर से जा रही थी ये तो हमने देखा, अगर बाई चांस समझ लीजिए कि ये यहाँ से आ रही है ऐसे, ठीक है, तो भी क्या होगी, ये पैरेलल जाएगी रिफ्लेक्टर में। सिमिलरली हम लोग यहाँ भी देखेंगे कि अगर कोई भी रे अगर यहाँ पे पीछे हमने इसको लेके गए तो ये क्या हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से जा रही है, दिख रहा है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगी, ये पैरेलल टू क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास होगी, दिख रहा है, ये पैरेलल है। सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे देखा कि अगर मैंने ये बनाया, जैसे मैंने बनाया कि जैसे ये यहाँ से जा रही है तो ये जा रही, तो पीछे हमने यहाँ से फोकस है तो ये क्या होगी, फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल जाएगी। तो ये दूसरा रूल हो गया। तो याद रखना है पहला ही रूल जो हमने देखा था इसका ही उल्टा है, वो कि अगर कोई भी रे पैरेलल रही है प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकल पॉइंट से होकर गुजरेगी। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, अगर कोई भी रे फोकल पॉइंट से गुजर रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गुजरेगी। तो दोनों पॉइंट सेम ही है, सिर्फ एक दूसरे का क्या है, कॉन्वर्स है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो रे रिटर्न जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है। सिमिलरली
ये कॉनकेव की होगी, कॉन्वेक्स में भी वही है, अगर कोई भी रे लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगी तो रिटर्न रिफ्लेक्ट भी किससे होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तीसरा रूल ये हो गया। और चौथा रूल क्या कहता है कि अगर कोई रे पोल से जा रही है, अगर कोई रे पोल पे आके रिफ्लेक्ट हो रही है, तो पोल पे रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये फॉलो करेगी हमारा वो रूल, कौन सा, प्लेन मिरर वाला। प्लेन मिरर क्या कहता था कि अगर कोई इंसिडेंस रे है तो ये जो एंगल बनाता है इंसिडेंट एंगल वो बराबर होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के। तो सिमिलरली अगर कोई भी रे पोल से गिर रही है तो साइन आई इक्वल्स टू होगा साइन आर। ये हमारा प्लेन मिरर का फॉर्मूला है। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर में भी होगा कि अगर कोई भी अगर हमारा पोल से आ रही है तो रिफ्लेक्शन जो एंगल होगा और इंसिडेंस एंगल होगा दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा। तो ये 4 पॉइंट हमें याद रखना है। तो यही 4 पॉइंट यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, अपनी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में टोटल 6 पॉसिबिलिटी बनती है। कैसी पॉसिबिलिटी बनती है, 6 पॉसिबिलिटी बनती है। तो पहला पॉसिबिलिटी क्या बनती है, तो पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वह बहुत दूर है। जैसे हमने, अगर आपने देखा रहेगा कि स्टार्टिंग में हमने देखा था कि यहाँ पे देखिए ये जो डिस्टेंस रखा है हमारा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट से ये मिरर का जो डिस्टेंस है उसी के हिसाब से हमारा इमेज बनता है। जिससे यहाँ पे देखिए सीधा बना था, लेकिन यहाँ पे अगर हमने देखा डिस्टेंस बढ़ा दिया तो उल्टा बन रहा है कॉनकेव मिरर में। तो डिस्टेंस का ही पूरा खेल होता है कि हमारी इमेज कैसी जनरेट होगी या बनेगी। तो याद रखना है हमें, ठीक है। तो ऐसी 6 कंडीशन बनती है हमारी। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का पोजीशन बहुत दूर हो, हमारा जो भी मिरर है उससे बहुत दूर हो। दूसरा, थोड़ा पास में हो। तीसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। चौथा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल के बीच में हो। पांचवा, फोकल पॉइंट पे हो। और छठवा, फोकल पॉइंट और हमारे पोल के बीच में हो। तो ऐसे ऑब्जेक्ट की 6 पोजीशन बनती है। उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा, साइज क्या होगी इमेज की, और नेचर क्या होगा इमेज का। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है, इसी से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट, अगर ये हमने समझ लिया तो आगे चल के हमारे को जब लेंसेस आएगा तो सिमिलरली जो हमने यहाँ पे देखा है वही हम लोग वहाँ पे देखेंगे। तो एक बार समझ गए तो हमें लेंसेज में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 2-3 टर्म है वो याद रखना हमें। यहाँ पे देखा है नेचर कि हमारी इमेज बनी कैसे। तो एक होते हैं रियल इमेज मतलब एक्चुअल इमेज। एक होता है वर्चुअल इमेज, जिसे इसमें दिख रहा है हमें। तो वर्चुअल इमेज क्या होता है, एक्चुअल में वो स्क्रीन पे बनती नहीं, लेकिन अगर हमने उसे बैक लेके गए, पीछे लेके जाते हैं, आभासी बोलते हैं उसे, कि लगता है हमें बन रहा है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, आभासी बनते, आभास होता है हमें कि हाँ बनेगी, लेकिन एक्चुअल में रियल में बनती नहीं। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, उल्टा पता ही हमें, अगर जैसे हमने देखा था वहाँ पे डॉग उल्टा बन रहा था। और दूसरा इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, जैसा है वैसा। तो ये 4 टर्म हमें याद रखना है, वर्चुअल, रियल, इन्वर्टेड और इरेक्ट। तो ये 4 पॉइंट याद रखेंगे और हम लोग एक एक करके ये सारे पोजीशन ड्रॉ करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तो कैसा बनता है, वो हम लोग देखेंगे सबसे पहले। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे। तो ये हमारा हो गया मिरर, कॉनकेव मिरर, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब हमने रूल देखा है तो सबसे पहले हम क्या कहें, एक लाइन यहाँ से लेके आए, ये लाइन हम लोग लेके आ रहे हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमको पता है अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से गुजरेगी, वो गुजरेगी प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। सिमिलरली हमने एक दूसरी लाइन बनाई, सेम पैरेलल जा रही है वो
प्रिंसिपल एक्सिस से, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कि जो भी हमारा इमेज पोजीशन बन रहा है वो कहाँ पे बन रही है, फोकस पे बन रही है। साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब बहुत ही छोटा, या उसे पॉइंट साइज भी हम लोग कह सकते हैं। तो इमेज कैसे बनेगी, जब कोई भी हमने देखा था अगर कोई भी हमारी दो लाइन इंटरसेक्ट होगी, रूल का कोई भी दो पॉइंट इंटरसेक्ट होगा तो हमेशा कैसा इमेज देगा, रियल देगा। लेकिन ये जो इमेज बनेगा क्या बनेगा, इन्वर्टेड। बहुत छोटा है, दिखेगा नहीं वो, ठीक है, लेकिन हम बता सकते हैं कि वो क्या बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, मतलब उल्टी इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कि हमारा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर हो तो हमारा जो भी, तो दो चीज़ यहाँ पे हो गया, एक हो गया हमारा ऑब्जेक्ट पोजीशन, क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ये हमारा ऑब्जेक्ट पोजीशन हो गया, ठीक है। और दूसरा हमारा हो गया जो भी हमारा यहाँ पे इमेज, जिसको बोलते हैं इमेज पोजीशन, ठीक है। तो दो चीज़ें हमें दिख गया, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हमारा इन्फिनिटी पे, हमारा इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे, पॉइंट साइज बन रहा है, हाईली डिमिनिश बन रहा है। इमेज कैसे बनेगी, रियल बनेगी लेकिन इन्वर्टेड बनेगी। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि जब हमारा इमेज इन्फिनिटी ना हो, अब थोड़ा सा दूर हो, किससे, हमारा जो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा दूर रखा है हमने इमेज को, ठीक है ना। हमारा जो ऑब्जेक्ट है हमने थोड़ा सा दूर रखा है, किससे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेम सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रे ले पैरेलल लेके जाएंगे, किससे, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हमें पता है अगर कोई भी रे है हम लेके जा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये हम अगर लेके जा रहे हैं तो हमें पता है कि रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से गुजरेगी, वो प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। तो प्रिंसिपल फोकस से गुजर गई। अब दूसरा हमने यूज़ किया कि अगर कोई भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो हमें पता है रिफ्लेक्ट होने के बाद वो रिटर्न क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी। तो जहाँ पे दोनों लाइन मिल रही है या दोनों रूल मिल रहा है तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगी, हमारा इमेज मिलेगी, इमेज का पोजीशन मिलेगा। तो दिख रहा है ये कितना बड़ा है हमारा और ये कितना छोटा है हमारा। तो मतलब हमारी जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, छोटी बनेगी, डिमिनिश मतलब छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट। और कहाँ पे बन रही है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है सी और एफ के बीच में बन रहा है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। सेम कैसा बनेगा, दो रेज मिल रही हैं, कांटेक्ट हो रहा है तो रियल बनेगा, और सेम उल्टा बन रहा है तो इन्वर्टेड। तो याद रखना है रियल और इन्वर्टेड। तो सबसे पहले देखा हमने इन्फिनिटी भी थी तो पॉइंट साइज बना या डिमिनिश्ड बना, वेरी डिमिनिश्ड बना। दूसरा हमने देखा कि थोड़ा सी से दूर रहेगी तो सी और एफ के बीच में बनेगा, लेकिन ये भी छोटी बनेगी हाइट में, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं कि जब हमारा इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता अब कैसा बनेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने देखा, हमने अपना बॉड, हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो हमने क्या कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइन लेके गए, तो हमें पता कहाँ फोकल पॉइंट पे हमारा बनेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। कहाँ पे बनेगा, फोकल पॉइंट पे, फोकल पॉइंट से गुजरेगी तो फोकल पॉइंट से हमने गुजार दिया। सेम दूसरा हमने लेके गए पैरेलल, तो फिर से कहाँ से गुजरेगी, फोकल पॉइंट से गुजरेगी। तो हमने देखा, ठीक है, क्या देखा हमने, दूसरा नहीं, ये रुकिए एक मिनट। पहला पॉइंट हम क्या लेके गए, पहला पॉइंट हम लेके गए कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके गए, तो वो कहाँ से गुजरेगी, वो क्या गुजरेगी, हमारी प्रिंसिपल फोकस से गुजरी हमारी, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने क्या लिया, हमें पता है कि अगर हमने फोकल पॉइंट से रेज गुजारा तो क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, तो ये दोनों जहाँ से कट मिलेगी तो वहाँ पे हमने क्या बना दिया, अपना ऑब्जेक्ट बना दिया। तो सी पे था हमारा ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, सी पे बना है। कैसी बनी है, साइज दोनों सेम है, सेम साइज बनी है, सेम रियल बनी, क्योंकि दो हमारा रूल क्या कर रही है, रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो रियल बन रही है, लेकिन उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। तीसरा पॉइंट तो ये हो गया। अब चौथे देखते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट का पोजीशन सी और एफ के बीच में, तो ये हमारा सी और
एफ के बीच में हमने रख दिया अपने ऑब्जेक्ट को। सबसे पहले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके गए, तो हमेशा मालूम है हमें कि प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। फिर दूसरा हमने लेके गए कि अगर हमारा इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रहा है तो जाएगा भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से और आएगा भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो यहाँ पे आके मिल रही है। तो यहाँ पे अगर दिख रहा है हमारा कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर हमने कहाँ पे रखा, बिटवीन सी एंड एफ रखा, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो सी के बियॉन्ड बनेगा, और इमेज का जो भी पोजीशन है, हमारा जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, उससे हमें बड़ा बनेगा, तो रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। ये तो हमारा हो गया चौथा पॉइंट। अब पांचवा पॉइंट क्या है, अगर हमने अपना इमेज को एफ पे रखा, मतलब प्रिंसिपल फोकस पे रखा, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा, लेकिन बहुत ही बड़ा बनेगा, क्योंकि वो हमें मीट होते दिखेगा ही नहीं, रियल और इन्वर्टेड ही रहेगा। तो पांचवा पॉइंट ये हो गया। छठवां पॉइंट क्या हुआ कि अगर हमने अपना ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखा, तो हमने क्या रखा, अपना ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखा, तो हमने एक रे लेके गए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रिटर्न सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट होगा। दूसरा हमने लेके गया, कौन सा लेके गया, कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल पोल से जा रही है तो वो क्या होगी, साइन आई इक्वल टू साइन आर करेगी। अब यहाँ पे दोनों रे क्या हो रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि अगर हमने देखा तो ये लाइन इधर जा रही है और ये लाइन यहाँ जा रही है, तो दोनों क्या है, डाइवर्ज हो रही है। तो डाइवर्ज हो रही तो कहीं पे मीट होगी नहीं, तो हम क्या करके लेके गए, इसको पीछे लेके जाएंगे। तो एक पॉइंट पे हमारा मिल रहा है, एक पॉइंट में मिल रहा है हमें, तो हमारा जो ये लाइन है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं, इसीलिए हमें लग रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में मिलेगा क्या, वो एक्चुअल में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं आभासी। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आभासी। तो याद रखना है कि ये हमें कैसा देगा, आभासी देगा। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि लास्ट में जब हमारा पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन बिटवीन पी एंड एफ रहेगा, तो हमारा जो नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा, वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा। इतना ध्यान रखना है। तो अगर हमने देखा ये जो 6 कंडीशन था, तो 6 कंडीशन में क्या था कि हमारा जो इमेज हमें मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, इमेज जो भी मिल रहा है हमें, तो कितने टाइप के मिल रहे हैं। शुरू में क्या था हमारा, शुरू में अगर हमने देखा यहाँ पे, तो सबसे पहले एकदम छोटी मिल रही थी, डिमनिश साइज, फिर धीरे धीरे बड़ी होती गई। ठीक है, तो छोटी भी मिल रही है, बड़ी भी मिल रही है और सेम साइज़ भी मिल रही है। तो हमें ये तीनों प्रकार की इमेज दे रही है, साथ में रियल भी दे रही है और हमें आभासी भी दे रही है। मतलब हमें जितने भी टाइप के इमेज चाहिए सब हमें कहाँ से मिल रही है, कॉनकेव मिरर से मिल रही है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि कॉनकेव मिरर से हमें मिल रही है। तो अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का देखेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर में हमें इमेज फॉर्मेशन 2 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होती है इन्फिनिटी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो उधर जो 6 कंडीशन रखा तभी भी वो 2 चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही बताया हमें कि 6 कंडीशन 2 ही कंडीशन में कन्वर्ट। तो सबसे पहले अगर हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा, तो हमारा जो इमेज पोजीशन होगा वो कहाँ पे हमें मिलेगा, फोकस पे मिलेगा। तो जिससे समझ लीजिए हमने यहाँ पे रखा है, तो हमें मालूम है हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल लाइन लेके जाएंगे। तो पैरेलल लाइन क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस पे, तो हमें ये पीछे की तरफ दिखेगा, तो ये क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, पॉइंट साइज होगा। और हमें मालूम है ये क्या है, रियल तो है नहीं, वर्चुअल है, और लेकिन वर्चुअल में क्या मिलेगा, सीधा मिलेगा। तो याद रखना है, तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो गया, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रख दो आप, सेंटर ऑफ कहीं पे भी रख दो, तो वो कैसे देगा, वो पी और एफ के बीच में देगा। हमें क्या देगा, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में देगा। मतलब ऑब्जेक्ट की साइज़ जो थी हमारी वो बड़ी है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में हमें ऑब्जेक्ट की साइज़ क्या हो रही, छोटी मिल रही है, और दोनों ही क्या मिल रही है, वर्चुअल और इरेक्ट। तो याद रखना है कि हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके अंदर क्या होता है, हमेशा वर्चुअल
इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज मिलती है। नो मैटर वेयर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस, कहीं पे भी आप ऑब्जेक्ट रख लो, हमेशा जो हमें इमेज मिलेगी वो क्या मिलेगी, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड साइज ही मिलेगी। तो इसीलिए हम लोग इसे व्हीकल में यूज़ करते हैं ताकि हमारा पूरा जो व्यू है वो छोटे से हमारा जो व्यू है वो दिखे, तो याद रखना है। लेकिन कॉन्केव मिरर में ऐसा नहीं था। कॉन्केव मिरर में क्या था, कॉन्केव मिरर में सभी प्रकार के क्या मिल रही थी, हमें इमेज फॉर्मेशन मिल रही थी। ठीक है, हाईली डिमनिश भी मिल रही थी, डिमनिश भी मिल रही थी, सेम साइज मिल रही थी, एनलार्ज मिल रही थी, हाईली एनलार्ज मिल रही थी। ठीक है, मतलब सब तरह के इमेज किस में मिलते हैं, हमें कॉन्केव मिरर में मिलते हैं, याद रखना है हमें। ठीक है, तो कुछ हम लोग रियल लाइफ के एग्जांपल देख लेते हैं। कॉन्केव मिरर कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, टॉर्च में यूज़ करते हैं, सर्च लाइट में यूज़ करते हैं, व्हीकल हेडलाइट में यूज़ करते हैं, क्योंकि पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ से निकलती है। फिर सेविंग मिरर में यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ये दूर तक लेके जाता है। ठीक है, इन्फिनिटी तक लेके जाएगी लाइट। ठीक है, हमारा जो मिरर होता है हमें क्या चाहिए, एनलार्ज चाहिए। ठीक है, और इरेक्ट चाहिए रहता है हमें अगर हमने चेहरा क्लोज में रखा। ठीक है, फिर डेंटल मिरर में यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी एनलार्ज व्यू मिलता है हमें। सोलर फर्नेस में, क्योंकि सोलर फर्नेस में हमें एक पॉइंट पे क्या करना पड़ता है, उसे हीट करना पड़ता है, तो इमेज हमारा दूर रहती है। फिर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में यूज़ करते हैं लार्ज कॉन्केव मिरर। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज़ करते हैं, रियर व्यू या साइड मिरर में हम लोग व्हीकल के यूज़ करते हैं। हमेशा इरेक्ट इमेज देता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है हमें प्लेन मिरर में। ठीक है, प्लेन मिरर से वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देता है हमें। ठीक है, सिक्योरिटी की मिरर शॉप में हम लोग जो लगाते हैं गोल सा ऐसे देखने के लिए, वो भी किसका होता है, कॉन्वेक्स मिरर का ही होते हैं, क्योंकि छोटे से एरिया में लार्ज व्यू दिखाता है हमें। रोड सेफ्टी के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं, शार्प टर्न जहाँ पे रहता है वहाँ पे लगाए रहते हैं। स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर जो भी रहते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के ही बने होते हैं। तो याद रखना है हमें कि ये हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के क्या है, कुछ यूजेस हैं। अब साइन कन्वेंशन याद रखना है। तो साइन कन्वेंशन सबसे पहले अगर हमने देखा रहेगा, जैसे हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम होता है, तो क्वाड्रेंट सिस्टम में जो भी हमारा ओरिजिन होता है, तो वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना मिरर रखते हैं, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स है। तो हमें मालूम है कि ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे हम लोग इसे पॉजिटिव मानते हैं, और ये इस तरफ हम निगेटिव मानते हैं। तो सेम इस तरफ की जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, और इस तरफ का क्या रहेगा, सब पॉजिटिव रहेगा। सेम ऊपर का जो रहता है यहाँ पे वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, और नीचे जो रहता है निगेटिव रहता है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर ऑब्जेक्ट ऊपर बन रही है तो ये पॉजिटिव रहेगा, अगर नीचे रही तो निगेटिव लेते हैं हम लोग। तो याद रखना है ये साइन कन्वेंशन। तो जैसे हम लोग क्वाड्रेंट के साइन कन्वेंशन देखते हैं, वैसे ही हम लोग मिरर के भी साइन कन्वेंशन देखते हैं। अब एक दो फार्मूला देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का देखा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे हम लोग। मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है हमेशा हम लोग ये पोल के लेफ्ट साइड में हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है यू, हम लोग ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस फ्रॉम पोल को यू से डिनोट करते हैं। तो यू क्या होता है, हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। तो हमेशा क्या रहेगा, ये निगेटिव रहता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में हम लोग हमेशा अपना इमेज रखते हैं, किसमें, कॉन्केव मिरर में। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में भी हम लोग लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। तो चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, हमारा जो भी यू है वो हमेशा निगेटिव रहेगा। तो न्यूमेरिकल में ये याद रखना है हमें। फिर दूसरा क्या है, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट दैट इज राइट ऑफ पोल आर टेकन एज पॉजिटिव। तो हमने बताया कि जो अगर समझ लीजिए हमारा इमेज इस तरफ बन रहा है अगर हमारा, तो ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, फिर अगर डिस्टेंस मेजर अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट टू द लेफ्ट ऑफ पोल आर टेकन एज निगेटिव। अगर डिस्टेंस हम लोग हमारा जो भी इमेज अगर इस तरफ बन रहा है तो ये क्या होगा, निगेटिव होगा। तो याद रखना है, राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में निगेटिव। सिमिलरली हाइट अगर मेजर कर रहे हैं अपवर्ड है प्रिंसिपल एक्सिस के,
तो पॉजिटिव रहेगा, अगर डाउनवर्ड है तो निगेटिव लेंगे। हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू रहेगा, निगेटिव रहेगा। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड, इन फ्रंट ऑफ मिरर रहेगा। फॉर कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ हमको पता है कि ये कॉन्केव मिरर है अगर हमारा, तो हमें जो भी फोकल लेंथ रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। लेकिन अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, तो हमारा जो भी फोकल पॉइंट हो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो याद रखना है ये पॉइंट, ठीक है। अब मिरर फार्मूला देखेंगे, तो मिरर फार्मूला बहुत ही सिंपल है, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये हमारा मिरर फार्मूला है। अब v क्या है, ये इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम पोल। u क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल। f क्या है, हमारा फोकल पॉइंट या फोकल लेंथ होता है, डिस्टेंस ऑफ फोकल प्रिंसिपल फोकस टू पोल, ठीक है। फिर एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है हमारा एच डैश डिवाइड बाय एच या माइनस वी बाय यू। एच डैश क्या होता है, ये इमेज का हाइट होता है, और एच क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट की हाइट होती है। अब हमें कुछ बातें याद रखना है, हमें बातें क्या याद रखना है कि निगेटिव मैग्नीफिकेशन क्या होता है। निगेटिव मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हमेशा याद रखना है कि इमेज अगर रियल और इन्वर्टेड है तो निगेटिव मैग्नीफिकेशन होगा। पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन कब होगा, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। मॉड एम मतलब मैग्नीफिकेशन चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव, अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इमेज हमेशा एनलार्ज बनेगी। मॉड एम लेस देन 1 है तो इमेज कैसे बनेगी, छोटी बनेगी। अगर मॉड 1 इक्वल्स टू 1 रहा है तो सेम साइज में बनेगा, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर का रियर व्यू मिरर एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग। तो हमें पता है, मान लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है, तो हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा जो भी बनेगा वो राइट साइड में बनेगा, इसलिए पॉजिटिव है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू है, हमें पता है कि ये हमारा क्या है, समझ लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है। तो हमें पता है ये हमारा फोकल पॉइंट होता है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। समझ लीजिए कि हमारा इमेज कहीं पे है -5 मीटर, तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस है, ये हमारा पोल से लेके ये हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, तो ये हमारा यू हो गया। तो लेफ्ट साइड में इसीलिए -5 रखा है। बस लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, तो एक बस है, ठीक है ना, वो लोकेट करिए 5 मीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। तो अब हमें सबसे पहले फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है रेडियस बाय 2। तो हमें पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर उसने हमें 3 मीटर दिया है, तो फोकल पॉइंट हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। फोकल पॉइंट क्या होगा, पॉजिटिव होता है। फिर हमें मालूम पड़ गया एफ की वैल्यू मालूम है, हमें यू की वैल्यू मालूम है, तो हम वी की वैल्यू निकाल लेंगे। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो हमें मालूम है 1/v तो पता नहीं, हमें 1/u पता है, हमें कितना है, -5 है। 1/f क्या होता है, उसका आधा है, किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर का। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा कितना होता है, 1.5। तो हम उसको उधर लेंगे तो ये माइनस उधर जाके आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1/v इक्वल्स टू 1/1.5 प्लस 1/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 15×5 = 7.5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 6.5, ठीक है। तो इसको करेंगे हम लोग, तो हमारा क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 1.15। तो याद रखना है, तो पॉजिटिव आ रहा है मतलब हमारा जो भी इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो याद रखना है। अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला -v/u, तो हमारा 1.15 डिवाइड बाई यू कितना है हमारा, यू है हमारा -5, तो कट गया, 0.23 आ गया हमारा, ठीक है। तो याद रखना है फॉर्मूला। तो हमें इसे याद रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर में हमारा जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैग्नीफिकेशन देगा हमने, तो मैग्नीफिकेशन किस में आ रहा है, <<1 में आ रहा है। तो <<1 में आ रहा है तो हमारा जो भी इमेज की साइज़ बनेगी वो हमारा ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, याद रखना है। फिर अब कॉनकेव मिरर का देखते हैं। तो यहाँ पे दिया ऑब्जेक्ट की हाइट h 4 मीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u दिया है, हमेशा माइनस में रहेगा। फोकल लेंथ दिया है माइनस में, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे, ठीक है।
फोकल लेंथ दिया उसने -15 सेंटीमीटर। तो हमें पता है, क्या पता है हमें, 1/v + 1/u = 1/f। तो हमें 1/v मिल जाएगा वहाँ पे, 1/f - 1/u। तो 1 फोकल लेंथ कितना दिया है हमें, फोकल लेंथ दिया है -15, और u कितना दिया है हमें, ये हमारा ऑब्जेक्ट -1/25, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो हमें मालूम है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे इसे, तो हमें v मिल जाएगा 37.5 माइनस में, ठीक है। तो मतलब हमारा जो भी इमेज बन रहा है वो इसी टाइप और दूर बन रहा है, ठीक है। तो बड़ा बनेगा, इससे मालूम पड़ गया बड़ा बनने का, ठीक है। मैग्नीफिकेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, हमारा मैग्नीफिकेशन जो भी है माइनस में आ रहा है, ये 1 से बड़ा आ रहा है। तो 1 से बड़ा आ रहा है तो हमारा एनलार्ज बनेगा, तो याद रखना है। तो हमेशा मॉड में लेना है, चाहे माइनस आए चाहे प्लस में आए। तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे 1 से बड़ा है, इसीलिए क्या रहेगा, हमारा एनलार्ज इमेज बनेगी। तो ये दो न्यूमेरिकल ऐसे ही हमें याद रखना है, सॉल्व करना है और भी इमेज जो प्रीवियस ईयर में आए, ठीक है। तो कुछ हम लोग सैम्पल क्वेश्चन दे, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला में मालूम है, R = 2F होता है। तो हमें यहाँ पे फोकल लेंथ पूछा है, तो हमें पता है F = R/2। तो 20 का हाफ कितना था, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, विच मिरर इज़ प्रिफर्ड रियर व्यू मिरर इन व्हीकल। तो हमें मालूम है वाइडर व्यू के लिए हमें क्या यूज़ करते हैं, हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें वाइडर रेंज देता है फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द पोल एंड फोकस। तो हमें कॉन्केव मिरर में पूछा है, ये कॉन्केव मिरर है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये पोल है हमारा, और ये फोकस है। तो इसके बीच में जो भी हमारा बनेगा, हमारा जो भी इमेज बनेगा, वो हमेशा क्या बनेगा, हमने देखा था यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या देखा था, बड़ा बनेगा, और क्या बनेगा, वर्चुअल आभासी बनेगा, और सीधा बनेगा, और साइज़ क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। तो वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज बनता है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्शन का पार्ट, मिरर का पार्ट ख़त्म हो गया। तो अगला जो भी हम लोग देखेंगे वो हम लोग रिफ्रैक्शन देखेंगे और आगे का भाग देखेंगे। इसीलिए सब लोग कंटिन्यूस पढ़ते रहिए। हम लोग जल्दी अगले संडे को दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे इसका, ठीक है। तो जितना हमने पढ़ा है उसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, और ध्यान से, फिर से समझ में ना आए तो वीडियो देखना। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।